ये चाहें कि आप जो भी वादे किए हैं लगभग कितना दिन में पूरा हो जाना चाहिए? 12 दिन 12 दिन। 12 दिन का हम समय दिए हैं। क्या आपको लगता है कि 12 दिन में पूरा कर पाएंगे? नहीं होगा तो रोड पे हम हैं, हम तो रोड पे हैं ही। इसके बाद आज जो घोषणा हुई है कि इस विधानसभा का चौकीदार मजबूत होना चाहिए, तो सभी जनता से एग्रीमेंट करने के लिए कि आपकी काम को हम पूरा करेंगे, उसके लिए हम 14 तारीख से एग्रीमेंट पद यात्रा डुमरांव विधानसभा से में हम एक एक गांव जा कर के निकालेंगे। पद यात्रा रहेगा, कोई गाड़ी से नहीं, सब पैदल। ये अनशन कहाँ किया जाएगा, कैसे? अनशन डुमरांव में ही किया जाएगा। यदि हमारे मजदूर भाइयों का बात को नहीं माना जाता है, सब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं, इन लोग का बात को नहीं माना जाता है, तो 2 अप्रैल से हम अनशन करने का काम करेंगे। तो ये आपका कहना जो है, क्या हम मान लें कि पूरा हो जाएगा? हम तो प्रयास करेंगे। यदि कुछ चोर टाइप के लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे, कुछ पदाधिकारी, हम पूरे पदाधिकारी को नहीं कह रहे हैं, कुछ चोर हैं बैठे हुए हैं, वो नहीं मानेंगे तो अनशन होगा। अनशन होने के बाद नहीं मानेंगे तब आगे देखा दिया जाएगा कि क्या होता है। मतलब इस अनशन में क्या क्या वर्क होगा, क्या क्या अपना काम होगा, यहाँ पे क्या किया जाएगा? इस अनशन में काम क्या होता है? अनशन में अपनी मांग को लेकर के अनशन पे बैठा जाएगा। कहने का मतलब कि मांग जो भी है, मांग में क्या क्या हम लोग का डिमांड जो पूरा होगा, क्या हमारी मांगे पूरी होगी? इस सब मांग को मिंटू हाशमी जी हमारे फुटपाथी संघ के नेता हैं, नगर अध्यक्ष गोपाल जी हैं, इन लोग मांग रख चुके हैं। उस मांग को यदि यहाँ के जिला प्रशासन नहीं मानती है, नगर की प्रशासन नहीं मानती है, तो उस मांग को देखते हुए हम लोग 2 तारीख से अनशन करने का काम करेंगे। यदि नहीं मानती है तो जय हिंद जय जदयू। सबसे पहले हमारे साथी और जदयू के नगर के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी, जुझारू नेता, जन जन के नेता, आप सबके नेता, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक जनता के लिए हमेशा लड़ने वाले नेता मिंटू हाशमी जी, लक्ष्मण चौधरी जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं डुमरांव के, ताइंदर पाल जी, दीपक खरवार जी, पवन खरवार जी, महेंद्र राम जी, हरेंद्र चौधरी जी, सत्यनारायण ठाकुर जी, मिथिलेश कुशवाहा जी और सभी माताओं भाइयों बहनों, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास की गंगा बहाई, महिलाओं के लिए इतना काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनकी काम को, उनकी पैसा को लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बिचौली जो है, कुछ पदाधिकारी जो है, जो चोर टाइप, पैमान टाइप के लोग बैठ गए हैं, लड़ाई उनसे है। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, कुछ ऐसे नेता हैं। अभी आपको बता दें कि आपका जो यहाँ का विधायक है, माननीय विधायक अजीत कुशवाहा जी, अजीत कुशवाहा जी को जो फंड मिलता है वो 5 साल तो हो गया, ये 5 साल को जोड़िएगा तो बचे 25, एक साल में 5 करोड़ रुपया, एक साल में एक विधायक को 5 करोड़ रुपया मिलता है। तो 5 करोड़ को 5 साल में हो गया 25 करोड़ रुपया। जब वो विधायक आपके पास आए, चुनाव नजदीक आ गया है, उसे कुछ नहीं पूछिए, उसे बस इतना पूछिए कि 25 करोड़ रुपया का हिसाब दो। 25 करोड़ रुपया जो उसको मिला है सिर्फ डुमरांव विधानसभा में खर्च करने के लिए मिला है, तो 25 करोड़ कहाँ गया? सवाल बस इतना पूछना है। यदि जवाब नहीं दे पाए तो सीधा दरवाजा दिखा दीजिए कि डुमरांव विधानसभा से बाहर चल जाओ, भोजपुर जिला से आइल बाड़ा तो ही भोजपुरी जिला चल जाओ। बक्सर जिला में शेर वीर की कमी नहीं है कि बाहर से यहाँ के कोई धावा बोले या कोई किला गाड़ के रह जाए।
बक्सर जिला में भी शेर बहुत है और हम लोग की लड़ाई बहुत लंबी है। छोटी लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं। आपकी लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर हम चलेंगे। मिंटू हाशमी जी हमेशा आप लोगों के बारे में बताते रहते हैं। जहां तक हो सके हम प्रयास करते हैं मदद करने का, मदद किए भी हैं, करेंगे भी। और आपका जो बताए हैं, जो मांग किए हैं 4-5 मांग, उसके लिए हम सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मांग को पहुंचाएंगे। और यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी है उस पे यदि लगाम नहीं लगा तो हम 12 दिन का मोहलत दे रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से हम उनसे लड़ने का काम करेंगे। आप 12 दिन का मोहलत दे रहे हैं। ये 12 दिन बीत जाएगा 1 तारीख को। बीच में आपका ईद भी है, आप लोग ईद बढ़िया से मनाइए। 12 दिन बीत जाएगा 1 तारीख को। यदि 1 अप्रैल तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2 अप्रैल को हम आमरण अनशन पे बैठने का काम करें। आप लोग साथ दीजिएगा ना? आप लोग सब माता बहन साथ दीजिएगा ना? 2 अप्रैल को आमरण अनशन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रहेगा। जब तक हमारी मांग पे ध्यान नहीं दी जाएगी 2 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पे हम बैठने का काम करेंगे। हमारे साथ जितने साथी रहेंगे वो भी बैठेंगे हम, लेकिन अनशन पे रहेंगे जब तक आप लोग का काम नहीं होगा। 12 दिन का टाइम हम दे रहे हैं आप लोगों के मंच के माध्यम से। और विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है और आपकी आवाज को हम बुलंद करने के लिए और आपकी मांग को विधानसभा के माध्यम से सदन तक पहुंचाने के लिए हम लड़ने का काम करेंगे। और हम जनता को अपने पास नहीं बुलाएंगे। हम विधानसभा चुनाव से पहले, यही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से जयंती है बाबा साहब का। उन्होंने ही हमें माइक थामने का मौका दिया है। गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का आवाज थे बाबा साहब। उन्होंने संविधान लिखा कि आपकी यदि बात कोई नहीं सुने तो संविधान के माध्यम से उसका गिरबान तक हाथ आप पहुंचा सकते हैं। तो बाबा साहब हेलो 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 हेलो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है 14 अप्रैल को। डुमरांव विधानसभा के किसी भी गांव में अभी हम लोग सब साथी बैठ के उस गांव का नाम चयन कर लेंगे। उसी गांव से बाबा साहब का आशीर्वाद लेके, उनकी प्रतिमा को माला चढ़ाकर, उनका आशीर्वाद लेकर के हम डुमरांव विधानसभा का एक एक गांव, पूरा 32 पंचायत है और 35 वार्ड है। डुमरांव विधानसभा का 32 पंचायत और 35 वार्ड का पैदल यात्रा करेंगे। अब पैदल यात्रा करके हम जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता को बोलेंगे कि आप हमें एक बार अपना आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद हम जुबान से नहीं बोलेंगे। जितने सब नेता आज तक आए होंगे, गए होंगे आपके पास, वो जुबान से बोलते होंगे कि आशीर्वाद दीजिए, हम ये कर देंगे। नहीं, इस यात्रा का नाम होगा जनता एग्रीमेंट यात्रा। अब आप पूछिएगा कि जनता एग्रीमेंट यात्रा क्या होता है? तो जनता एग्रीमेंट यात्रा ये होता है कि मैं स्टाम्प पेपर पे, सरकारी स्टाम्प पेपर पे सभी पंचायत में जाकर के उस गांव के लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को सुन करके, सामाजिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, कोई बोले कि हमरा बुखार लागल बा, सर्दी लागल बा, वो समस्या ना हो तो भाई आदमी आपस में बैठ के सुलझा ले। जो सामाजिक समस्या है, सामुदायिक भवन की समस्या, आपकी रोजी रोजगार की समस्या, नाला का समस्या, नाली का समस्या, जो सामाजिक समस्या है, उस सामाजिक समस्या को स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा सभी पंचायत में। और लिखने के बाद
5 आदमी से, उस गांव के सभी लोगों से लिखवा करके स्टाम्प पेपर पर मैं एग्रीमेंट करूंगा 4.5 साल, तो यह 25 से लेकर के 30, ये 5 साल के अंदर में 4.5 साल के अंदर यदि आपका हम काम को नहीं पूरा किए, हमको वहां पहुंचाने के बाद अब आपने हमको आप सदन में नहीं पहुंचाइएगा तो कहां से काम आपका कर पाएंगे। यदि 4.5 साल में आपकी काम को हम पूरा नहीं किए तो आप हम पे सरकारी मुकदमा 420 का केस भी कर सकते। ये हिंदुस्तान की राजनीति में, भारत की राजनीति में आज तक किसी नेता ने किसी को, जनता को स्टाम्प पे लिख के नहीं दिया है, लेकिन रवि उज्जवल आप लोगों को स्टाम्प पे लिख करके देगा और डुमरांव विधानसभा की एक एक जनता का हम मांग को स्टाम्प पे लिख करके गारंटी के साथ देंगे। अब हम ये भी लिखेंगे कि 4.5 साल नहीं, 5 साल नहीं, 4.5 साल में आपका यदि मांग को हम पूरा नहीं किए तो 420 का आप हम पे किस कीजिएगा कि आप हम पे हमसे झूठा वादा किए थे, हम लिख के ये देने का काम करेंगे और हम 4.5 साल में आपकी एक एक मांग को पूरा करेंगे। इसके लिए हम 14 अप्रैल से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हुए वहां से प्रत्येक गांव हम पूरा पैदल यात्रा करके इस डुमरांव में एक सभा करेंगे। उस दिन सबसे आप लोग से मुलाकात करेंगे। वहाँ आपकी जितनी समस्या है, गरीबों की जितनी समस्या है, मजदूरों की जितनी समस्या है, इस समस्या को हम लेकर के जा रहे हैं और जाने के बाद हम 12 दिन का मौका दे के जा रहे हैं। हम सब पदाधिकारी से ही बात करेंगे। यदि आपकी समस्या को दूर नहीं किया गया तो 2 तारीख को हम रोड पे हैं आपके साथ। आप भी रहिए मेरे साथ, आपके लिए हम लड़ रहे हैं। आपके लिए हम यदि खून बहाने के लिए तैयार हैं तो कम से कम आप पसीना भी बहाइए। आपके लिए यदि हम अपने खून को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं तो आप लोग से यही आशा रखेंगे कि आप पसीना भी बहाइए और इस बेटा को आप हाथ को मजबूत कीजिए। यही हम कहेंगे आप लोगों को। और आपकी जो मांग है, मिंटू हाशमी जी तो बहुत जमीन के पे आप लोग के लिए लड़ते हैं। गोपाल गुप्ता जी भी बहुत लड़ाई लड़ते हैं नगर की समस्या के लिए। इन दोनों को तो बहुत बधाई देंगे कि सरकार के विपरीत भी जाके लोग आपकी समस्या की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तब बात जब जनता की आएगी, गरीब की आएगी, शोषित की आएगी, वंचित की आएगी, तो सरकार के विरोध भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार। हमारा परिवार डुमरांव विधानसभा के लोग हैं। इसके इन पे यदि उंगली उठेगी, इनके वजूदों पे आंच आएगी तो टकराना होगा। तो किसी से भी टकराने के लिए हम तैयार हैं। हम अपने बुजुर्गों से, हम जिनसे राजनीति सीखे, जिनके चरणों में बैठ के राजनीति सीखने का काम किए हैं, हमें हमारे बुजुर्गों ने ही सिखाया है, पूर्वजों ने ही सिखाया है कि यदि वसूलों पे आंच आए, यदि वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर है जिंदा तो जिंदा दिखलाना जरूरी है। तो बात यदि मान सम्मान की आएगी, हमारी माँ बहन की बात की मान सम्मान की आएगी, आपकी हक की बात आएगी, तो चाहे कोई भी हो हम टकराने के लिए तैयार हैं। और आप इस बार चुनाव नजदीक आ रहा है, इस बार फैसला आपको करना है कि आपका चौकीदार कैसा हो। यदि आपका घर का चौकीदार कमजोर होगा तो कोई भी उसको दबा करके हमला कर देगा। यदि आपका चौकीदार मजबूत रहेगा तो आपसे टकराने के लिए पहले चौकीदार को बर्बाद करना पड़ेगा। और हम आपके लिए सीना आगे करके रहेंगे हमेशा। जब बोलिए तब तैयार हैं। इस विधानसभा के एक एक लोग के लिए हम तैयार हैं। और मिंटू हाशमी जी ने जितना श्रम कार्ड के बारे में, आपका लेबर कार्ड के बारे में, आपका वेंडिंग जोन के जो साथी हैं, आपकी समस्या के बारे में हमको सब कल हमको बता दिए। इसके पहले भी सब बताए हैं, जहाँ तक हो सके हम किए हैं और आगे भी करेंगे। ये 12 दिन में हमको जितना हो सके करेंगे। हम तो टाइम भी दे दिए। कितना लोग तो बोल के जाते होंगे कि करेंगे नहीं करेंगे, क्या हुआ नहीं हुआ भूल जाते होंगे। हम टाइम भी दे दिए हैं कि एक टाइम तक नहीं सुना जाएगा
तो पदाधिकारी कोई भी बैठा हो, चाहे हमारे सरकार का प्रेमी ही क्यों ना बैठा हो, उसकी कान में हम इतना कस के हॉर्न बजाएंगे कि आपकी बात को सुनने पर मजबूर हो जाए। हमको तो पता चला था कि यहाँ का ईओ चोर है, हम तो इतनी बोल भी दिए, मीडिया में छप भी गया, तो हमको बहुत लोग सरकार से ही बोलने लगे कि तो सरकारें का आदमी है। हम बोले कि चोर यदि घर का बच्चा निकल जाए तो बच्चा को पहले सुधारने का मौका दिया जाता है, यदि नहीं माने तो चप्पल खोल के मार के भगा दिया जाता है। चोर यदि जो भी है, अधिकारी है, विद्वान है, सब पे लगाम लगेगा, नहीं लगेगा तो सरकार से हट के भी जाना पड़े तो आपका ये बेटा भाई तैयार है हमेशा जाने की। बस 1 तारीख तक इंतजार कीजिए, हम पहले ही करते, लेकिन बीच में ईद है, तो ईद में सभी को ईद मनाना है, इसलिए हम डेट 1 के बाद कर रहे हैं। 2 तारीख को अनिश्चितकालीन आमदन अनशन होगा, जब तक मांग पूरा नहीं हो, जब तक सरकार खुद आके आश्वासन नहीं दे, ये अनशन जारी रहेगा। उसके बाद 14 अप्रैल से हमारा पद यात्रा चालू होगा, जनता एग्रीमेंट यात्रा, और आपको लिखित आश्वासन दिया जाए। और यहाँ एक और बात है कि बहुत लोग यहाँ, जितने लोग हैं, जितने मजदूर हैं, जितने भाई बहन हैं, आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि आप यदि गरीब हैं, यदि आप ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, तो कोई आपको दबा देगा। यदि आप में एकता रहेगा ना, तो दबाने के लिए बड़े बड़े सुरमाओं का पसीना निकल जाएगा। और इस बार के चुनाव में कुछ ऐसे भी लोग आ रहे हैं, जो आज तक जनता के बीच में नहीं गए हैं, और ऐसे लोग आकर के आपको हाईजेक करने का कोशिश करेंगे, जो कि हमेशा राजा महाराजा के पेट से पैदा लिए हैं और वो चाह रहे हैं कि इस विधानसभा पे कब्जा कर ले। तो अब ऐसा नहीं होगा कि रानी की पेट से ही राजा पैदा होगा। अब वो दिन चला गया, अब आपके बीच का, आपके लिए खून बहाने वाला ही आपका चौकीदार बनेगा। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार। और गोपाल गुप्ता जी से ही हम अनुरोध करेंगे, अनुरोध क्या है, हमारे भाई हैं, इनके साथ तो हम लड़ के काम करवाने के लिए तैयार हैं कि आप यदि साथ दे रहे हैं तो साथ अंतिम तक दीजिएगा, रवि उज्ज्वल का हाथ मत छोड़िएगा। क्योंकि गोपाल गुप्ता जी यहाँ बहुत मजबूत साथी हैं, और आपके बीच में मिंटू हाशमी जी पे तो हमको पूरा भरोसा है। मिंटू हाशमी जी हमको जब आगे कर दिए हैं, बात ये है लड़ने के लिए, इस पे पूरा भरोसा है कि हमको ही छोड़ेंगे नहीं। वीरेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनका गुमराह ग्रामीण में बहुत अच्छा पकड़ है, वो भी हमारे कदम से कदम मिला के चलने का साथ दे रहे हैं। तो इस यात्रा में कदम यहाँ ही नहीं होना चाहिए, ये अनशन में भी आप लोग का साथ होना चाहिए। आप माताओं भाइयों बहनों का भी हम चाहेंगे 2 तारीख का अनशन में साथ रहे। आपको ये नहीं कर रहे कि आप लोग भूखे मेरे साथ रहिएगा, अपनी उपस्थिति दिखाइएगा। लड़ाई आपकी है, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपका साथ चाहिए। और सभी बैठे हुए मंच पे भी साथी काम चाहेंगे, यात्रा अनशन में आप लोग साथ दें। उसके बाद जो यात्रा करेंगे हम बाबा साहेब का आशीर्वाद लेकर के, वो आप माताओं बहनों का आशीर्वाद लेकर के, उस यात्रा में भी हम चाहेंगे कि इस पंक्ति में बैठे हुए लोग हमारी यात्रा में साथ, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोग भ्रष्ट चोर अधिकारी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, चोर से लड़ने जा रहे हैं। और चोर का तो जानते करते हैं, बहुत लंबा सर्किल होता है, सब तो चोरे चांद भरा हुआ है। और चोर लुटेरा से लड़ना है, और कुछ ऐसे नेताओं से लड़ना है जो आप लोग का हक मार के बैठे हुए हैं, उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं हम लोग, आपकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और उनसे लड़ने जा रहे हैं। तो लड़ाई लंबी चलेगी, लड़ाई के लिए आप लोग तैयार रहिए। और इस विधानसभा चुनाव में चौकीदार मजबूत बनाइए, चाहे सामने जो भी है हम टकराने के लिए तैयार हैं।
जय गुड़गांव विधानसभा की जनता, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी, आपकी लिखा